आप उसे एक दुकान लगाने का मौका दीजिए, आप नक्सलाइट हटाइए, जो दंडकारण्य रीजन है वहाँ से भी लोग, बक्सर रीजन है जहाँ पे नक्सलाइट एरिया है वहाँ पे भी लोग जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे, घने जंगल को देखेंगे, सफारी पे जाएंगे, तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। आप आदिवासी इलाकों में एजुकेशन सेंटर ओपन कीजिए, उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको खरीदिए, तो हमारी इनकम पर कैपिटा बहुत कम आ जाती है, तो $2500 कुछ आ जाती है। वहीं अगर हम बांग्लादेश को देखें, उसकी इनकम पर कैपिटा हमसे ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो अब तक हमने देखा जीडीपी के बारे में, मतलब नॉमिनल जीडीपी, और फिर हमने उसके टाइप्स देखे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और हमने देखा उसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कंजम्पशन मेथड से, इनकम मेथड से और प्रोडक्शन मेथड से। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिस्ट के लिए हेल्पफुल है और यह हेल्पफुल है भी या नहीं, ये इंडिकेटर्स। वो क्या देखते हैं, वो शुरू करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसका नाम है इनकम पर कैपिटा, और हम कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम। आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म में इसको पीसीआई बोलते हैं, बट जनरल टर्म्स में इसको हम इनकम पर कैपिटा बोलते हैं। इनकम पर कैपिटा ये क्या होता है? हमने देखा एनएनपी, एनएनपी एक हमें डेप्रिशिएट निकाल के नेट जीडीपी से डेप्रिशिएट निकाल देते हैं, वो एक हमें नंबर देता है एनएनपी, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार रेफरेंस लीजिए। तो इनकम पर कैपिटा का फॉर्मूला होता है एनएनपी डिवाइड बाई आपकी पॉपुलेशन। तो जो भी आपकी इनकम पर कैपिटा होगी वो होगी आपकी एनएनपी डिवाइड बाई योर पॉपुलेशन। तो जो भी नंबर निकलेगा वो आपकी इनकम पर कैपिटा और पीसीआई और पर कैपिटा इनकम, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। पर हो सकता है एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से आपको दे दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आप इस नंबर से आपको उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं वो पूछना क्या चाह रहा है। तो एनएनपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अब इसको समझते हैं डिटेल में। अगर आपसे कोई पूछता है और सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर अगर क्या फॉर्मूला है और क्या होती है, बट हो सकता है वो इंडिकेट करने को पूछ रहा हो, उससे क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो इसके बारे में समझते हैं और आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि इनकम पर कैपिटा क्या होती है। लेट सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। दो घर है हमारे पास, एक घर में 10 लोग रहते हैं और एक घर में 4 लोग रहते हैं। इस जो 10 लोग रहते हैं एक घर में, वो हर एक बंदा 10,000 रुपये कमाता है। एक बंदा 10,000 रुपये कमाता है और 10 बंदे मिलके 1,00,000 रुपये महीने कमाते हैं। और ये इजी कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाई 10,000 1,00,000 हो गया। और जो दूसरा घर है वहाँ पे 4 बंदे रहते हैं, वो भी 10,000 रुपये कमाते हैं, पर वो 4 लोग हैं, और वो हो गया आपका कितना? 40,000, 40,000। बहुत आसान फिगर है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 1,00,000 आपकी ये क्या बन गई? आपकी जीडीपी बन गई, क्योंकि हमने देखा था इनकम मेथड्स को जोड़ दें, इनकम को कलेक्टिव ऐड कर दें तो आपकी जीडीपी निकल आती है। तो 1,00,000 रुपये आपकी जीडीपी है और उस घर की जीडीपी 40,000 है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आपकी पॉपुलेशन क्या है। उस घर की पॉपुलेशन क्या है? 10। तो कितना हुआ? 10,000 पर कैपिटा। आपकी इनकम कितनी हुई? 10,000 रुपीज पर कैपिटा। और उस घर की क्या हुई? उसकी घर की पॉपुलेशन क्या है? 4। तो 40,000 डिवाइड बाई 4, आपकी उसकी घर की इनकम पर कैपिटा क्या हुई? 10,000 रुपीज आ गया। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप जीडीपी को कंपेयर नहीं करते हैं, आप देखते हैं वहाँ पॉपुलेशन कितनी है, आपकी इनकम पर कैपिटा कितनी है, आपकी उसमें रैंक कौन सी है। ये इकोनॉमिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन चेकिंग के नॉमिनल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब एक घर मिलके 1,00,000 रुपए कमा रहा है, ऑब्वियसली उसका मार्केट में सॉफ्ट पावर ज़्यादा होगी, समाज में सॉफ्ट पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि वो 10 लोग मिलके एक इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही इंडिया है, $4 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है, बट हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो अगर हम उसको पर कैपिटा से या पर जो भी हमारा काउंट है 140 करोड़, अब अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारी इनकम पर कैपिटा बहुत कम आ जाती है, तो $2500 कुछ आ जाती है। वहीं अगर हम बांग्लादेश को देखें, उसकी इनकम पर कैपिटा हमसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 2600 या 2700 रुपये कुछ है।
ये 2023 के मैं आपको इंडिकेटर्स दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तो वहाँ पे कुछ सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनकी जीडीपी डाउन करेगी और सब करेगा, तो उनकी इनकम पर कैपिटा बहुत डाउन हो जाएगी, जो उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज लिया और बेकार में जो वहाँ चल रहा है. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन देयर इंटरनल पॉलिटिक्स राइट नाउ इन दिस लेक्चर, बट दिस सम मैस इज गोइंग ऑन इन देयर कंट्री. तो इसको देखते हैं अपन. अगर फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा. एक घर है, वहां पे 10 लोग हैं और 10,000 रुपये पर एक बंदा कमा रहा है, तो 10,000 रुपये पर कैपिटा आपकी हो गई. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका 9 बंदे कमा रहे हैं, एक बंदा कमा ही नहीं रहा है, और एक बंदा आपका 20,000 कमा रहा है, बाकी 10,000. तो आप सोच के देखिए, एक जीरो, बाकी 20,000, 8 लोग 80,000, 10 10 10 10 80,000, 8 लोग मिलके 80,000 कमाते हैं. और एक बंदा कुछ नहीं कमाता है, 9वां बंदा जो है, और 10वां बंदा 20,000 कमाता है. तो आपकी जीडीपी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं. तो इसलिए बोलते हैं ये राइट इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि हो सकता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही ना हो मार्केट में. जैसे हमारे अंबानी जी तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, या अडानी जी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, या रतन टाटा हैं वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, टाटा फर्म की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कमा रही है. बट क्या हम लोग सब लोग कमा रहे हैं मिलके? गरीब हिस्सा भी है यहाँ पे, बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो कुछ नहीं कमा रहे हैं. पर हो सकता है एक ही बंदा है, वो कमाते जा रहा है. पिछले साल 1 लाख थी जीडीपी आपके घर की, अभी आप देखेंगे 1,10,000 हो जाएगी. हो सकता है फिर भी वो बंदा ना कमा रहा हो, पर जो पहले 20,000 कमा रहा था वो अब 30,000 पहुंचे. आपको लगता है वाह वाह, इनकम पर कैपिटा बढ़ी, क्योंकि अभी 1,10,000 आपकी जीडीपी और 10 लोग से डिवाइड करना है. तो आपके कितने बन गए? कुछ 11,000 रुपये, या 11,000 से थोड़ा कम. तो ये सही इंडिकेटर्स नहीं है, बट फिर भी इसको एक इंडिकेटर माना जाता है कि आपकी कंट्री की इनकम पर कैपिटा क्या है. आप यूएस, यूके, जर्मनी, जापान की इनकम पर कैपिटा देखेंगे, वहाँ से $50,000 से भी बहुत ज़्यादा, $80,000 है यूएस की. स्वीडन, नॉर्वे, कतर की तो बात ही कुछ और है, वो 1 लाख से ऊपर है. ठीक है. और जो भी नंबर है एक बार आप चेक कीजिए, वो स्क्रीन पे मैं अपना अटैच कर दूंगा उनके स्नैपशॉट्स. तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है. तो ये इनकम पर कैपिटा है गाइस. आप एनएनपी डिवाइड बाय योर पॉपुलेशन, दिस इज शोइंग योर इनकम पर कैपिटा ऑफ योर कंट्री. अभी चाइना की बात करते हैं, उनकी भी 140 करोड़ पॉपुलेशन है, पर उनकी इकोनॉमी है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी. $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, और वो 140 करोड़ से डिवाइड करेंगे, और हम 140 करोड़ कर रहे हैं 4 ट्रिलियन से. तो मतलब अगर हम सीधा सीधा लगाएं तो 5 और 6 टाइम हमसे ज़्यादा उनकी इनकम पर कैपिटा होगी. तो कुछ $12,000 या $13,000 उनकी इनकम पर कैपिटा है. तो दे आर मूविंग इन टू द राइट डायरेक्शन. हमसे वो 5 या 6 गुना इकोनॉमी में बहुत आगे हैं. तो वी नीड टू कैच अप. इट इज़ नॉट ईजी, जो सब बोल रहे हैं कि इंडिया कैन कैच अप विद चाइना. वो एक बहुत क्रिटिकल और टफ नट टू क्रैक है, बट चाइना इज़ अ मिरेकल ऑफ 21st सेंचुरी. दिस इज लॉट टू लर्न फ्रॉम देम. ओके. तो वहाँ से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बट दे आर फार अहेड ऑफ अस. बट अगर हम $24 ट्रिलियन यूएस की इकोनॉमी की बात करें, उनको बस 33 करोड़ को डिवाइड करना है, नॉट 140 करोड़. 33 करोड़ इज देयर पॉपुलेशन. 34 होगी मैक्सिमम इफ इट इज इंक्रीजिंग. तो उनकी बनती है $80,000 इनकम पर कैपिटा. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके कंट्री में कितना डिफरेंस है. अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी भी है, और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जर्मनी की भी है. तो क्या हम सेम पावर है? हम कलेक्टिव सेम पावर हो सकते हैं, बट हमारे लोगों की कंडीशन सेम नहीं है, क्योंकि उनको 8 करोड़ डिवाइड करना है $4 ट्रिलियन से, और हमको 140 करोड़ डिवाइड करना है $4 ट्रिलियन से. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. उनकी जो इनकम पर कैपिटा आएगी वो कितनी ज़्यादा आएगी? 10 टाइम्स, 20 टाइम्स आएगी. ठीक है, जो भी कैलकुलेशन आएगी. तो जर्मनी की इसलिए आपसे $60,000 के आसपास उनकी इनकम पर कैपिटा है, और हमारी $2,500. तो यू कैन सी दिस डिफरेंस. 2500 20 टाइम्स भी 50,000 होता है, बट सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, 24 टाइम्स. तो इससे इसलिए इनकम पर कैपिटा बहुत ज़रूरी है. अगर आपको किसी कंट्री को देखना है कि वो कहाँ खड़े हैं दोनों सामने सामने, तो आप देखिए हम 140 करोड़ हैं और वो 8 करोड़ हैं, और वो अपनी जीडीपी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं. पर हाँ, अगर आप सारी चीज़ें लड़ाई के माध्यम से ही देखना चाहते हैं कि हम तो 10 हैं और वो 5 हैं, हम तो जीत जाएंगे,
आप लड़ाई में तो जीत जाएँगे, आपकी सॉफ्ट पावर भी है, आपसे लोग डरेंगे भी, आपको थोड़ी इम्पोर्टेंस भी देंगे क्योंकि आप 10 हैं। बट क्या आप अच्छे से रह रहे हैं? लड़ाई ही सब कुछ है। आप कैसे रहना चाह रहे हैं? आपकी आर्थिक हालात कैसे हैं? आर यू यूजिंग सेम फैसिलिटीज़, सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी? आप उतने पीस में हैं जितने पीस में वो हैं? आप उतने सैटिस्फाई हैं जितने सैटिस्फाई वो हैं? तो ये बहुत सारे आपके पैरामीटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स इसलिए बहुत नीचे है। उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा आगे है क्योंकि दे आर वेल सेटल्ड। उनकी बेसिक भी हम हमारी लग्ज़री है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़। तो वो हम पीसीआई से देखते हैं कि कैसे एक कंट्री कितना पावर रखती है एज़ ए हार्ड पावर नहीं, एज़ ए सॉफ्ट पावर। आपके लोगों की हालत क्या है? जैसे जियो बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, टाटा इज़ ग्रोइंग, अडानी इज़ ऑब्वियसली ग्रोइंग। उनका ग्रो करना गलत नहीं है। वी कैन नॉट थिंक फ्रॉम सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव। बट हम ये देखेंगे कि जो उड़ीसा में एक आदिवासी है वो कितना ग्रो कर रहा है। वो भी हमारी तरह आपकी तरह इंडियन है ना, उसे भी हमें साथ लेके चलना है। या फिर आप ये कहेंगे यार वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ? आप उसे एक माहौल दीजिए, पढ़ने का मौका दीजिए, वो काम करेगा। वो नहीं करेगा, उसकी अगली जनरेशन करेगी। आप उसे एक दुकान लगाने का मौका दीजिए। आप नेक्स्ट स्लाइड हटाइए। तो जो दंडकारण्य रीजन है वहाँ से भी लोग, बक्सर रीजन है जहाँ पे नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे भी लोग जाएंगे, टूरिस्ट जाएंगे, घने जंगल को देखेंगे, सफारी पे जाएंगे, तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। आप आदिवासी इलाकों में एजुकेशन सेंटर ओपन कीजिए, उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको खरीदिए, पर कैपिटा के बारे में सीखा। अगला लेक्चर अपन देखेंगे नेट फैक्टर क्या होती है, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है रियल जीडीपी। आप रियल जीडीपी अगर सीख गए आप, और बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो जीडीपी को कंपेयर करते हैं बस। अगर आपने रियल जीडीपी सीखा तो आप जीडीपी को सही तरीके से समझना सीखना शुरू कर देंगे। जस्ट लाइक एन इकोनॉमिस्ट आप सही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। आप बजट का आपका देखने का सुनने का तरीका बदल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में रियल जीडीपी के साथ और नेट फैक्टर इनकम के साथ। तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी और वो भी हमारे साथ मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो इसलिए बोलते हैं बाय मेक इन इंडिया, लोकल प्रोडक्ट्स को बाय करो। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं व्हाइल यू आर डिस्कसिंग दिस थिंग। तो अगली बार जब दो इकोनॉमिस्ट डिस्कस कर रहे हो ये बात, तो आपको समझ में आ जाएगी। पर कैपिटा के बारे में सीखा, अगला लेक्चर अपन देखेंगे नेट फैक्टर क्या होती है, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है रियल जीडीपी। आप रियल जीडीपी अगर सीख गए आप, और बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो जीडीपी को कंपेयर करते हैं बस। अगर आपने रियल जीडीपी सीखा तो आप जीडीपी को सही तरीके से समझना सीखना शुरू कर देंगे। जस्ट लाइक एन इकोनॉमिस्ट आप सही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। आप बजट का आपका देखने का सुनने का तरीका बदल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में रियल जीडीपी के साथ और नेट फैक्टर इनकम के साथ कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी गवर्नमेंट और पॉलिसी, दे आर क्रिटिसाइजिंग अभी हम किस हालत में हैं, हमें कहाँ तक जाना है। हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं, बट आर वी देयर और नॉट? या अभी से हमें घमंड हो जाए कि वी आर गोइंग वेरी गुड, हमें 60,000 इनकम पर कैपिटा वाली कंट्री बनना है आगे, या जाके नहीं, जो अभी तक चाइना भी नहीं बन पाया है। तो ये सब चीज़ें हैं। देन क्रिटिसाइज योर गवर्नमेंट, देन मेक द कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट while you are discussing anything with anyone. So that's the difference between any यूपीएससी और गवर्नमेंट सर्विस के जो भी बंदे एस्पिरेंट्स होते हैं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, और कोई ना जानने वाला आर्ग्यूमेंट करता है। सो सीखते रहिए, इनकम सीखते रहो, सिखाते रहो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय।